कोर्ट में तशरीफ़ ला के वो ख़ुद भी ये बात जो है यहाँ पे करेंगे जज साहब के सामने कि वो फौरी तौर के ऊपर इस्लामाबाद कोर्ट जाने के लिए तैयार है। आज जो कंटेंशियस इशू था या जिसके ऊपर हमारा एक तनाज़ा है वो ये है कि जो पुलिस ने FIRs दर्ज की हैं उनमें 3000 नामालूम अफराद के ऊपर इन्होंने FIRs की हैं, और जो IG साहब ने प्रोसेस बताया उसके बाद ये 6-7 हज़ार लोग जो हैं वो उनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप इतना जब माहौल बेहतर हुआ है, 6-7 हज़ार लोग तो एक वक्त में जब इंडियन ऑक्यूपेशन था पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर उस वक्त गिरफ़्तार नहीं किए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने। यहाँ 6-7 हज़ार लोग अगर आप लाहौर के लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देंगे, पूरा पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक माहौल तबाह बर्बाद हो जाएगा। और जो लाहौर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से हमें जो फ़ायदा मिला है वो फ़ायदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कल इमरान खान साहब ने ये बयान दिया मुज़ाकरात होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने सेनेट में तकरीर की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात होने चाहिए। आज सुबह आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हमने हमेशा ये कहा है कि इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म से, वज़ीर कानून से मैं कहता हूँ आप बयान दे रहे हैं, आप आगे बढ़ें, अपना जो भी आपने वेन्यू देना है, दावत देनी है, असद उमर साहब यहाँ पे खड़े हैं, आप बात करें और हम तैयार हैं उसके लिए। और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उस पर अगर आप इस वक्त 6-7 हज़ार लोगों की गिरफ़्तारी में पड़ गए, आपने पहले से पाकिस्तान का एक सियासी माहौल का बेड़ा गर्क हुआ है, ये बहुत तबाह हाल हो जाएगा, इससे रुकें। अब हम एडवोकेट जनरल ऑफिस में बैठ रहे हैं पुलिस के साथ और एक मैकेनिज़्म तय कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या करना है। अगर हमारा इत्तफाक़ राय हो गया तो सही है, अदरवाइज़ देखिए 6-7 हज़ार लोगों की गिरफ़्तारी जो है वो तो सीधी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उस पर फिर हम अगला लाएमल लेंगे। अच्छा जी, अब दो सिर्फ मुख्तसर बातें मैं ये करूँगा कि अगर मकसद ये है कि कानून के मुताबिक जो फ़ैसला आया है कोर्ट से, अदालत से फ़ैसला आया है सेशन जज का, उसके मुताबिक इमरान खान साहब 18 तारीख को अदालत के अंदर पेश हो, इस्लामाबाद के अंदर पेश हो, तो ये तो मसला हल हो चुका है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने वकला के थ्रू श्योरिटी दे चुके हैं, ये मसला तो हल हो चुका है। अगर आपका मुद्दा ये है जो बड़ा आजकल मैं पिछले 2-3 दिन से सुन रहा हूँ कि नहीं जी असल मसला ये है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और कानून हर पाकिस्तानी के लिए बराबर होना चाहिए, इमरान खान साहब के लिए ख़ास कानून नहीं होना चाहिए, तो हमें इस बात पे भी इत्तफाक है। मुझे ये बताएं कि नॉन बेलेबल वारंट इस वक्त इशू हुए हैं इमरान खान साहब के और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के। ये सवाल हमने पहले भी पूछा, ये सवाल आज अदालत में भी पूछा गया। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG साहब ने इस सवाल का कोई जवाब दिया, ना अंदर कोई जवाब मिला हमें कि राना सनाउल्लाह के घर के बाहर हज़ारों पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार क्यों इस वक्त मौजूद नहीं है। क्या कोई बच्चा भी पाकिस्तान का इस बात के ऊपर इस बात को मान सकता है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला लापता हो गया है, गुमशुदा है, पुलिस को मिल ही नहीं रहा। सबसे पहले तो अगर ये सूरत हाल है तो पाकिस्तान के पंजाब के पुलिस के तमाम जो आला अफसरान हैं उनको अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए। नाअहली के ऊपर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनको नाअहली के ऊपर इस्तीफ़े देने चाहिए, क्योंकि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का गवाच गया है और किसी को मिल नहीं रहा। तो ये एक मजाक है। असल वजह ये है इमरान खान से इंतकामी कार्रवाई लेना, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। कुछ कम से कम बयानात की हद तक जो हमें नज़र आ रहा है, जैसे फवाद ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का बयान आया, आज़म तारड़ साहब का बयान आया कि कुछ होश आना शुरू हुआ है और मामलात को सुधारने के लिए एक तशद्दुद के अलावा रास्ता इख्तियार करने को तैयार हो रहे हैं, जबर और ताकत के इस्तेमाल के अलावा रास्ता तैयार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अगर ये तैयार हैं तो हम तो महीनों से कह रहे हैं, ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बात ये मैंने और फवाद चौधरी ने कही है, पिछले कई महीनों से पाकिस्तान बदतरीन अपने बहरान से गुजर रहा है 1971 के बाद से। इस बहरान से निकलने के लिए अगर ठोस बातचीत, ऐसी बातचीत जिसका मकसद सिर्फ बैठ के PSL के क्रिकेट मैच और मौसम और बारिश ना डिस्कस करनी हो, इस बहरान से निकलना डिस्कस करना हो, बातचीत करनी हो, जिसका हमारा फार्मूला बड़ा वाज़ेह है।
हम महीनों से रख रहे हैं और 70% कौम हमसे इत्तेफाक करती है कि नए इलेक्शन के बगैर इस बहरान का कोई हल नहीं है। ना सियासी हल है, ना ये इसका माशी कोई हल मौजूद है। और ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कह रहे, IMF भी यही कह रहा है कि इसका हल ही कोई नहीं जब तक सियासी बहरान नहीं खत्म होता, और वो इलेक्शन के जरिए है। अगर शहबाज शरीफ साहब के पास इसके अलावा कोई और बेहतर हल मौजूद है वो बताएं, एजेंडा का ऐलान करें, सिर्फ ये ना कहें, बयान ना दागें कि चलो जी बात करते हैं। एजेंडा बताएं, टीम बताएं, वक्त बताएं, हम आपको अगर ठोस चीज नजर आएगी तो जरूर इंशाल्लाह ताला जवाब देंगे। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड कर दूं इसमें, IMF की जो असद साहब ने बात की उसमें एक चीज ऐड कर दूं, एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान है वो बड़ा मानी खेज बयान है आज का। उन्होंने खुद कहा है कि इसहाक डार साहब को पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि IMF का कौन सा प्रेशर है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे, पाकिस्तान के मिसाइलों पे। तो एक तो ये बात इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ बात होती है तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने की। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो महारानी घर पे बैठ के पेपर फाइल कर रही हैं, अपने पूरी कैंपेन का मौका मिल रहा है। 30 अप्रैल को इलेक्शन आ रहा है और दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप है वो सारा दिन अदालतों के अंदर धक्के खा रही है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये तराजू के पलड़े बराबर नहीं है। तो हम भी कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने का यकसा मौका दिया जाए, तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। इमरान खान पे तकरीबन 100 पर्चे कर दिए और वो बिल्कुल खाली फिर रहे हैं। तो ये सरासर प्री पोल रिगिंग हो रही है, सबके सामने हो रही है। तराजू के पलड़े बराबर करने की बजाय एक पलड़े को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये फरमाइएगा कि आईजी साहब एक सवाल का जवाब देने में बड़े रिलेक्टेंट थे कारकुनान की गिरफ्तारी के हवाले से। अगर वो दोबारा से करते हैं तो वहाँ पर दोबारा देखिए उसकी CM जो है वो फाइल कर दी है हमने, और अदालत ने कहा है कि वो उसके ऊपर नोटिस भी जारी करेंगे। ये नहीं, और बिल्कुल वाज़े तौर पे अदालत की ये भी अहकामात हैं कि सियासी इंतकाम के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। जैसे फवाद ने कहा है कि आप हज़ारों बंदों के ऊपर पर्चे, गुमनाम के ऊपर पर्चे काट दें, इसका मतलब आप जो है वो कानून के लिए नहीं, आप सियासी इंतकाम के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एक और बात मेरी सुने कि आपका इस वक्त सारा फोकस जो है इमरान खान साहब और PTI पे है, पर यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि गंदम का बहरान इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से आ रहा है, और एक एनर्जी शॉर्टफॉल जहाँ पे रमज़ान अभी सर पे है, और आप गर्मियों में देखेंगे शहरी इलाकों में, लाहौर जैसे शहरों में आपका 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग, और देही इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग ये आने वाली है इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से। मईशत पे इनका ख्याल नहीं है, अफराद ज़र पे ख्याल नहीं है, सारा फोकस PTI को क्रश करने के लिए। बहुत शुक्रिया।